तो आज हम बीएससी का टॉपिक देखेंगे और बीएससी का जो टॉपिक है वो हमारे पास है लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड या सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो पहले तो हम एक बात करते हैं कि कोई भी जो वेक्टर फील्ड है वो किसी लाइन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो ये एक लाइन है, इस पर कोई वेक्टर फील्ड है ए, ठीक है। ये वेक्टर फील्ड इस लाइन पर रेगुलरली चेंज हो रहा है और ये लाइन P से Q तक चल रही है, आगे जा रही है। तो हम क्या करेंगे, देखो जस्ट सपोज इसके रेखा समाकलन के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेट ईच पार्ट इज जे। इस लाइन पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वो इसका लाइन इंटीग्रल कहलाएगा। जैसे ये अल्पांश क्षेत्रफल है तो लाइन इंटीग्रल हम इसको r माने, लेट सपोज r माने, ये r मैं इस हिसाब से डिनोट करता हूँ, ये r इसका लाइन अल्पांश है ना, और ये r इसका सदिश। तो क्या होगा हमारा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इस रेखा अल्पांश का मल्टीप्लिकेशन और इस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ये होता है रेखा समाकलन। यदि अगर अब ये वेक्टर है तो वेक्टर क्या होगा, हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा हर बार चेंज होता जाए। तो लेट सपोज कि हमारे पास अब ये वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड हर पॉइंट पे, वेक्टर के फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि वेक्टर फील्ड हर पॉइंट पे चेंज होता है। तो वेक्टर फील्ड हर पॉइंट पे चेंज होता है, तो वेक्टर फील्ड, इस पूरे वेक्टर फील्ड में रेखा समाकलन, इस रेखा समाकलन के अनुदिश रखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज कि R1, इसके लिए R1 है A डॉट dr1, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही Rn जो है हम लिखते हैं A वेक्टर डॉट drn वेक्टर। अब यदि अगर ये अल्पांश बहुत छोटे छोटे हों तो हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन काम में ले लेते हैं, यानी टोटल Rn वेक्टर हम देखें, R वेक्टर हम देखें टोटल, तो क्या होगा, सम ऑफ A वेक्टर डॉट drn वेक्टर n इक्वल टू 1 to n, देन इट चेंज। अब ये बहुत स्मॉल हो, यदि अगर drn वेक्टर टेंस टू 0, जैसे जैसे ये 0 की तरफ बढ़ता जाएगा तो समाकलन जो ये समेशन का जो साइन है वो काय में चेंज हो जाएगा, n इक्वल टू 1 to n A वेक्टर डॉट drn वेक्टर की बात करें तो ये काय में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन चेंज होगा। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, P पॉइंट से लेकर के Q पॉइंट तक करना है, A वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। अब ये जो रेखा समाकलन है, लाइन इंटीग्रल जो है वेक्टर फील्ड का, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से काम आता है। इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी हैं। तो ये आपको समझ में आ गया लाइन इंटीग्रल क्या होता है। किसी वेक्टर फील्ड का किसी भी रेखा सदिश की तरफ, लाइन की तरफ यदि अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस होते हैं तो उससे उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसका रेखा समाकलन कहलाता है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो देखो फर्स्ट यदि अगर A वेक्टर जो है इसको हम F वेक्टर ले लें हैं और dr वेक्टर ऐसा कैसा रखें, तो F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये क्या हो जाता है, हमारा वर्क हो जाता है, ठीक है। यदि अगर हम A को ले लें E वेक्टर, dr वेक्टर ऐसा कैसा ही है, तो ये हो जाएगा VB माइनस VA और E डॉट dr, यानी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर। तो क्या हो गया, ये तो हो गया कार्य, ये क्या हो गया, विभवांतर। और विभवांतर की परिभाषा हमें क्या कहती है कि किसी विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करते हुए
किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना, यही तो होता है ना, ठीक है। कार्य में क्या होता है, किसी बल के साथ कार्य करते हुए उस वस्तु में आने वाला विस्थापन, दोनों का जो गुणनफल है वो वर्क होता है, ठीक है। एक और एप्लीकेशन है वो भी देख लेते हैं, एक और एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं हम। देखो क्या है, एक बात बता दूं, मैंने यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाया था, पोटेंशियल के लिए मैं नेगेटिव साइन नहीं लगाया था। बाकी ये अपने को सबको पता है कि क्या होता है, वी बी, या मैंने यहाँ लिखा था वी ए माइनस वी बी, ठीक है, और ये लिखा था E डॉट डी आर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है A, जहाँ से हम ला रहे हैं, और कहाँ तक ला रहे हैं, यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक है। सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट है B और हमें लाना कहाँ तक है, A तक, E डॉट डी आर। तो अब हम इसकी बात करेंगे, तो यदि अगर हम ये निकालते हैं, राइट, B से A तक लाने में जो काम किया है हमने, वो क्या होगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन। इसका एक और एक्सपेरिमेंट है जो होता है कंजर्वेटिव फील्ड, संरक्षित क्षेत्र या असंरक्षित क्षेत्र के रूप में हम किसी भी क्षेत्र को वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा, कंजर्वेटिव फील्ड या संरक्षित क्षेत्र। देखो भाई, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, जो भी रेखा समाकलन है, वो यदि अगर इस पाथ पर निर्भर करे, P टू Q, ये वेक्टर है A वेक्टर और ये इसका अल्पांश है dr, यदि अगर ये इस पाथ पर डिपेंड करे तो वो तो क्या होगा, संरक्षित क्षेत्र। और यदि इस पथ पर डिपेंड नहीं करे, इस पाथ पर डिपेंड नहीं करे, तो वो क्या होगा, असंरक्षित क्षेत्र, ठीक है। इफ a line integral depends on the path or line integral is conservative field, और यदि अगर ऐसा नहीं हो तो वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। ये तो ओपन समाकलन था एक स्थान से दूसरे स्थान तक। यदि अगर मान लो कि ये जो समाकलन है, ये जो पाथ है वो क्लोज्ड पाथ हो, जस्ट सपोज कि हमारे पाथ ये है तो लाइन इंटीग्रल ही, यहाँ से चले और यहाँ तक वापस आ गए, है तो लाइन इंटीग्रल है। पर इस लाइन इंटीग्रल में एक कंडीशन दे दी कि ये एक सर्कुलर पाथ में, तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। भाई हमने देखा कि r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट dr वेक्टर, बट ये dr वेक्टर तो यहाँ से यहाँ तक चले, वापस यहाँ आकर के जीरो वेक्टर से डिफाइन हो गया ना, है जीरो वेक्टर ही आया ना ये। अब जीरो वेक्टर आया तो हम क्या करेंगे, a वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर, क्या आ गया हमारे पास, जीरो। ऐसी कंडीशन में ये इसका क्या कहलाता है, परिसंचारण। इसका क्या कहलाता है, परिसंचारण। इफ r वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होगा, परिसंचारण। और यदि अगर यहाँ से ही हमारे पास नई कंडीशन बन जाती है कि r वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, कौन सा r वेक्टर, ये r वेक्टर, रेखा समाकलन वेक्टर, ये r वेक्टर अल्पांश वेक्टर नहीं, ये dr वाला नहीं, मैंने देखो दोनों अलग लिखे हैं, ये dr मैंने इस टाइप से लिखा है, ये इस टाइप से लिखा है, तो ये तो रेखा समाकलन वाला वेक्टर है, ये अल्पांश क्षेत्रफल वाला, अल्पांश लाइन वाला वेक्टर है। तो यदि अगर ये जीरो के इक्वल नहीं हो तो इसको हम कर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। और ये सदिश में, दो सदिशों का जब सदिश गुणनफल करते हैं तब बहुत ज़्यादा काम आता है।
और स्टोक्स के कर्ल प्रमेय के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और काफ़ी मतलब कई जो फील्ड हैं फिजिक्स के, उनके अंदर हम कर्ल को अप्लाई करते हैं और वेरियस जो वैल्यूज़ हैं वो हमें अलग अलग टाइप की मिलती हैं हर क्षेत्र की। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और बीएससी वालों के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।